मंगलवार को शेखपुरा जिले में प्रशांत किशोर ने जबरदस्त दस्तक दी। प्रशांत किशोर जब पहुंचे तो कैप्टन मुकेश के नेतृत्व में बड़े काफिलों के साथ उनका स्वागत हुआ। फूलों की बारिश की गई और प्रशांत किशोर ने बिहार केसरी की आदमकद प्रतिमा पर बरबीघा के श्री कृष्ण चौक पर माल्यार्पण किया और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार केसरी को भारत रत्न नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार भारत के टॉप 10 राज्यों में शामिल था और जन स्वराज की सरकार बनते ही बिहार को फिर से उसी श्रेणी में ला खड़ा किया जाएगा। बरबीघा से जाने के बाद शेखपुरा के निजी सभागार में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अपना विजन भी क्लियर किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारा उद्देश्य बिहार को बदलना है, सत्ता पाना नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की और एक मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग की। धरती पर सर पहला बार आप पधार रहे हैं जी। तो सर थोड़ा सा बताया जाए। श्री बाबू का बिहार वापस से फिर से बने। श्री बाबू के राज में बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो श्री बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार फिर से देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इसलिए आज उनको नमन करने, उनका आशीर्वाद लेने। सर एक सवाल और सर, एक सवाल और अभी मिलेंगे। जरा सा एक सवाल सर, शेखपुरा में फिर दिक्कत है। सर विपक्ष कहता है आप सत्ता के प्रायोजित है, सत्ता कहता है विपक्ष के प्रायोजित है। बिहार की जनता से प्रायोजित है, जनता के उस वर्ग से प्रायोजित है जो विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देता है। जन स्वराज बिहार के लोगों के राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ता है, विकल्प है, जहां लालू के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े और भाजपा के डर से लालू को वोट न देना। जंगल राज का हुआ आज भी दिखाया जाता है सर आपका। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा वाले, एनडीए वाले, नीतीश कुमार भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते हैं। कन्हैया जी को लाया गया है सर। जंगल राज का भय दिखाकर वोट लेते हैं। कन्हैया को बिहार लाया गया है। मुसलमानों को भाजपा का भय। ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी जनता उनको वोट इसलिए करती है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस अभियान का एक उद्देश्य, जो 2-2.5 वर्ष में पैदल चला हूं, उसका एक उद्देश्य था कि बिहार के जनमानस को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए। और 2 साल करीब 5,000 गांव में पैदल चलने के बाद 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जिस दल की नींव रखी गई पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसका ही नाम है जन स्वराज। ये दल किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। इसको 10-15 बड़े नेताओं ने पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किया है, बल्कि ये दल बिहार के उन सभी लोगों का है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और बिहार में भी तरक्की हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इससे सहमत हो। ऐसे ही लोगों ने मिलकर इस दल का निर्माण किया है। मैं इसका नेता नहीं हूं, मेरी भूमिका इसके सूत्रधार की है, इसको साथ में जोड़ने बनाने की है। नेता दल का वो होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको लोग मिलकर तय करेंगे। इस दल में जो नेता जुड़े हुए हैं वो सब मिलकर तय करेंगे। आज मैं आपको इसका अगुवा दिख सकता हूं, लेकिन हम इसके हमेशा अगुवा रहें इसलिए जरूरी नहीं है। बिहार में हमसे बहुत काबिल लोग हैं, बहुत युवा हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनकी योग्यता क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर सभी लोग मिलकर आकर काम करें, ताकि एक नए व्यवस्था की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा सके। एक शब्दों में अगर हम कहें तो जन स्वराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजादी से पहले जिस किसी को भी देश की आजादी में कुछ न कुछ योगदान करना होता था, वो बिना कुछ सोचे समझे उस समय की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। और उस समय की कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो श्री बाबू की कांग्रेस थी, लाला बाबू की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में
ये व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय लोग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े, कोई प्रभात फेरी निकाला, किसी ने अखबार निकाली, किसी कोई धरने पर बैठा, कोई जेल में गया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता थी, जो समझ थी, उसने किया, लेकिन वो करने का माध्यम था कांग्रेस। उसी तरीके से आज जन सुराज वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार को गरीबी बदहाली से निकालने के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, वो आए, जन सुराज में जुड़े, और जन सुराज उसको ये मौका देता है, ये अवसर देता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ बिहार की बदहाली से बिहार को निकालने के लिए योगदान कर सके। इसी भूमिका और इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले 6 महीने में अब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जन सुराज ने पहले से घोषणा की है कि हम लोग कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता के पास जो पिछले 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देने की परिपाटी है, तो वो खत्म हो और उनके सामने एक सशक्त, बेहतर, ईमानदार लोगों का विकल्प हो। जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो फिर से बिहार को श्री बाबू का बिहार बनाने का, श्री बाबू के जमाने में जो बिहार की स्थिति थी वैसे बिहार की स्थिति फिर से पैदा करने की जो कोशिश और जो सोच है, उसी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। अब आपके सवाल आप कर सकते हैं। मेरे